ओवरलोडिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो आज बात करते हैं ऑपरेटर ओवर। देखो, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्या किया था कि जो फंक्शन थे, मल्टीपल फंक्शन थे, ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स थी या आर्ग्यूमेंट लिस्ट थी, उस पर हम डिफाइन कर रहे थे फंक्शंस को, और फंक्शन नेम सेम रख रहे थे। और फंक्शन जो है जब कॉल हो रहा था तो कॉल होने पर उसको ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट लिस्ट से या डाटा टाइप से पता चल रहा था कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। देखो, ऑपरेटर्स जैसे सिंपली आपके प्लस, माइनस, डिवीज़न, ये जो ऑपरेटर होते हैं ये ऑपरेटर क्या होते हैं कि इनका ऑपरेशन जो है पहले से ही डिफ़ाइन होता है, प्री डिफ़ाइन होता है कंप्यूटर कंपाइलर में पहले से ही डिफ़ाइन होता है, ठीक है। अब कंपाइलर ने पहले से ही जो डिफ़ाइन कर रखा है, ठीक है। आप ये चाहते हो कि आप कोई नई डाटा टाइप बना रहे हो या कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वो जो प्री डिफ़ाइन जितने भी ऑपरेटर हैं वो किसी प्री डिफ़ाइंड वेरिएबल पर ही काम करेंगे। लेकिन अगर आप कोई नया वेरिएबल, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आप ये चाहते हो कि जो ऑपरेटर हैं वो आपके भी वेरिएबल पर या आपके भी ऑब्जेक्ट पर काम करें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर दोगे, ठीक है। ओवरलोड का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, ओवरलोड का मतलब ये नहीं है कि जो उसकी पुरानी फंक्शनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। जो पुरानी फंक्शनिंग है वो तो रहेगी ही रहेगी, आप उसको एक नई फंक्शनिंग उसमें ऐड ऑन कर रहे हो। और वो जब तक आपका जो भी जिस प्रोग्राम में आप ऐड ऑन कर रहे हो वो प्रोग्राम आप ऐड करोगे तो वो आपका वर्किंग होगा। अब ये नहीं है कि आप कंपाइलर में अपडेट कर दोगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमें अगर एक ऑपरेटर है हमारे पास, हमें उसको ओवरलोड करना है, ठीक है। हमें उस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। मैं चाहती हूँ, पहले एक बात करते हैं कि हमें एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास में क्या लिया हमने, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े पहले कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद उनको ये चीज़ें देखो मैंने पहले भी आपको बोला था कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एक बेसिक मैथ आना ज़रूरी है। तो बेसिक मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जो रियल नंबर होता है वो आपका रियल पार्ट में होता है, और जो आई के साथ लिखा जाता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे अगर मैं जनरली मैथ की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह के होते हैं, 3 + 4i, इस तरीके के कुछ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक क्लास डिफाइन करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए मैंने एक क्लास डिफाइन की। क्लास में देखो, ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेज आई के अलावा जो रियल नंबर है वो भी रियल नंबर ही होता है आई के साथ, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू तो प्री डिफाइन है। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, बिल्कुल सही, अंडर रूट -1, ठीक है। अंडर रूट -1 को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमने एक इमेजिनरी नंबर मान लिया। अब हमने यहाँ क्या कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास डिफाइन की, ठीक है, जिसके दो डाटा पार्ट हमने रखे, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हमने शॉर्टकट नाम रख लिए RL और IM, ठीक है। उसके बाद हमने इसका क्या बनाया, इसका हमने एक क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया कॉम्प्लेक्स नाम का, जिसमें हम एक रियल पार्ट मेंशन दे देंगे और इमेजिनरी पार्ट, जो रियल पार्ट होगा वो RL में चला जाएगा, इमेजिनरी पार्ट IM में चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखो ये इस तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स के क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के दो ऑब्जेक्ट लिए C1 और C2, ठीक है। अब क्या है, देखो C1 और C2 हमने यहाँ दो ऑब्जेक्ट लिए, 10 और 5 दे दिए, इधर 2 और 4 दे दिया, तो 10 रियल पार्ट में चला जाएगा, 5 जो है इमेजिनरी पार्ट में। ऐसे ही 2 आपका रियल पार्ट में चला जाएगा और 4 जो है इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो नॉर्मल प्लस अगर मैं इनके बीच में लगाऊंगी तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल प्लस तो मैं इन्हें कर नहीं सकती, क्योंकि प्लस किस पर काम करता है, इंटीजर पर, फ्लोट पर, डबल पर, इन पर काम करता है,
कॉम्प्लेक्स तो मेरी क्लास है ना, यूज़र डिफाइन क्लास है, उस पर ये काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो कॉम्प्लेक्स C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ मैंने ये कैसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस जो ऑपरेटर, या तो मैं एक काम करती, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाती। देखो आपको इतना भी पता होगा, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में क्या करते हैं, रियल पार्ट की रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी वो है, जो भी कैलकुलेशंस है, अर्थमेटिक्स हैं, वो सब इस तरीके से होते हैं, रियल पार्ट की रियल पार्ट से होती है और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमें जो है कॉम्प्लेक्स, या तो मैं एक फंक्शन बना लूँ ऐड नाम का, जिनको मैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पास करूँ, वो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दे और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करके आपको प्रिंट दे दे। या तो मैं एक काम कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ऑपरेटर है प्लस, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को ऐड करने का। अब कॉम्प्लेक्स नाम की अगर मैं अपनी खुद की डिफाइन कर रही हूँ डेटा टाइप, या कॉम्प्लेक्स नाम का मैं अपना खुद का एक क्या कहते हैं क्लास डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो क्लास मैंने डिफाइन की है, अब इसके साथ मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, देखो इसमें मैंने एक काम किया है, इसमें जो मैं ये क्लास कॉल कर रही हूँ, तो जब मैंने ये C3 के थ्रू ये C1 और C2 कॉल की, C1 और C2 को पास करा है और मैंने C3 में उसको सेव करा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये हो रहा है जैसे हम पहले करते थे कि अगर यहाँ पर ऐड फंक्शन होता तो मैं क्या लिखती, C1 डॉट ऐड करके मैं कॉल करा लेती और दोनों को ऐड करके मैं C3 में उसको पास कर देती। अब मैंने यहाँ एक ऑपरेटर यूज़ किया है, तो मैंने क्या किया, C1, तो मैंने इस ऑपरेटर को क्या किया, ओवरलोड किया है। ओवरलोड करने के लिए सिर्फ क्या करना है कि वो जो ऑपरेटर है उसका साइन यूज़ करना है और उससे पहले लिख देना है ऑपरेटर, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इसमें जो मेरी क्लास मैंने बनाई थी उसमें मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप क्या रखी, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न करना है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू ही हम इसे कॉल करा रहे हैं, तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू मैं इसके कॉल करा रही हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस में आ जाएगा, RL और IM में, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली RL और IM में आ गई। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे पास कर रही हूँ, तो जब मैंने ये लिखा C1 प्लस C2, तो मैं C1 के थ्रू इस प्लस को कॉल करा रही हूँ और C2 को उसमें पास कर रही हूँ, ठीक है। तो C1 की वैल्यू जो C1 के रियल और इमेजिनरी हैं वो तो इसमें आ जाएंगे, और जो मैंने ये ऑब्जेक्ट पास किया है वो ये OBJ में आ जाएंगे। तो देखो इसको मैंने इसमें ऐड किया, रियल को रियल में ऐड किया, और जो मैं रिटर्न कराऊंगी, रिटर्न के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया RES, ठीक है। इसमें मैं क्या रखूँगी, वो वैल्यू रखूँगी जो मुझे रिटर्न करानी है। तो RES में रिजल्ट जो है मेरा, उसमें मैंने क्या किया, R1 इसका जिसके थ्रू मैंने कॉल कराया, C1 के थ्रू कॉल कराया था, और C2 का जो RL है उन दोनों को ऐड करके मैंने इसमें डाल दिया। ऐसे ही मैंने दोनों के IM को ऐड करके इसमें डाल दिया। उसके बाद मैं वापस यहाँ पर गई, मैंने ये आपका C3 में रिटर्न हो गया, तो C3 में सेव हो गया। अब C3 के साथ मैंने एक फंक्शन और बना लिया कॉम्प्लेक्स में, जिसका नाम रखा मैंने प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जिसके थ्रू मैं प्रिंट को कॉल कराऊंगी, जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसका क्या करेगा, उसका रियल पार्ट, पहले तो रियल पार्ट प्रिंट करेगा प्लस I, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IM ना करके, क्योंकि आपको ऐसे रियल नंबर प्रिंट कराने की आदत है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैं यहाँ पर ये लिख लूँ, यहाँ पर तो मैं दे दूँ स्पेस एक, यहाँ मैंने लिखा प्लस, ठीक है, IM, और यहाँ पर मैंने लिख दिया I, ठीक है। तो अब जो मेरा रियल नंबर है वो इस तरीके उसके थ्रू मैं प्रिंट करा सकती हूँ। तो मैंने C3 में जो मेरा रियल नंबर है वो मैं इस तरीके से प्रिंट करा सकती हूँ। तो अब इसको रन कराते हैं, देखो 12 प्लस 9 आई, ठीक है। तो क्या था हमारी वैल्यू, देखो आपकी वैल्यूज़ क्या थी, 10 और 2 कितने हुए 12, 5 और 4 कितने हुए 9, ठीक है। तो यहाँ हमने प्लस ऑपरेटर को आपका क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। हम माइनस ऑपरेटर को भी यहाँ ओवरलोड कर सकते हैं।
सेम आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको सेम ही कोड क्या करेंगे, आप इसको एक बार दोबारा से आप इसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ प्लस की जगह आप माइनस यूज़ कीजिए। माइनस में आप क्या करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने माइनस यूज़ किया, इसको कंट्रोल एस किया, F11। अरे ये हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं, इसको प्रिंट भी तो कराना है, कॉल नहीं कराएंगे तब तक प्रिंट कैसे कराएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या गए, हमने एक कॉम्प्लेक्स, ये प्रिंट हो गया था हमारा। फिर हमने क्या कहा कि एक काम करो, सी आउट करके पहले तो एक लंबी सी लाइन प्रिंट करा दो, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा जो है एक मैटर जो है प्रिंट हो चुका है। ठीक है, इसके साथ एक एंडल प्रिंट करा दो, तो ये हमारा C3 प्रिंट हो गया। अब हमने क्या किया, एक और कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट लिया, इस कॉम्प्लेक्स के ऑब्जेक्ट का नाम रखा हमने, इसका नाम रख दिया हमने, क्या रखो, इसका नाम रख देते हैं हम C4। ठीक है, मैंने कहा कि एक काम करो, C4 में क्या करो, C1 माइनस C2, ठीक है, C1 माइनस C2 कर दो, और क्या कर दो, C4 के थ्रू C4 को क्या करा दो, C4 को प्रिंट करा दो, प्रिंट, ठीक है। C4 फंक्शन मैंने कॉल करा लिया। अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो 10 माइनस 2 8 और 5 माइनस 4 1, तो दूसरा क्या आया, 8 प्लस 1 आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल, ये हो गया आपका सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑपरेटर आपका ओवरलोड कर देंगे, माइनस भी मैंने, तो ऐसे ही आप और भी ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में जाकर मुझे पूछ भी सकते हैं कि जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये आपको याद रखना है कि किसी जो ऑब्जेक्ट आप ऑपरेटर से पहले लिख रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसके थ्रू आप कॉल करा रहे हैं इस ऑपरेटर को, और ये वाला ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि इन दोनों को हम इस ऑपरेटर को पास कर दें, इस ऑपरेटर के थ्रू इसको कॉल करा रहे हो और इसको इसमें पास कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ C3 के इक्वल टू जो है आप C3 के थ्रू कॉल करा रहे हो, और ये वाले दोनों जो है आप इसमें इन दोनों का जो सम आएगा वो एज अ रिजल्टेंट आप इसमें वो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक तो जो हम नॉर्मल उसमें यूज़ कर रहे हैं RL और IM, ये तो वो है जिसको C1 जिसके थ्रू हम कॉल करा रहे हैं, और OBJ जो हमने इसको पास किया है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न होती है, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, इसको क्लियर रखना। कॉन्स्टेंट हमने इसलिए लगा लिया, याद है ना, कॉन्स्ट मैंने बताया था किस लिए लगाते हैं, कॉन्स्ट हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वैल्यू जो है वो हम अंदर चेंज ना कर पाएँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एंड के थ्रू हम क्या करते हैं, एंड के थ्रू आप आगे पढ़ोगे, आगे जब मैं आपको पॉइंटर बताऊंगी तो एंड के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि एंड के थ्रू आप क्या करते हो। अगर आपने सी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि एंड के थ्रू आप क्या करते हो, एंड को वहाँ पर एम्परसेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपको सी पढ़ने के बाद भी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे जब पॉइंटर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि एंड के थ्रू एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अभी इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस आप इसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है। आगे मैं डिटेल में इसको समझा दूंगी। अगर आपको कोई इशू आया हो इसमें लेकर तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपका कोई प्रोग्राम हो तो आप मुझे उसको स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मैं नई लैंग्वेज के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, तो आप ज़्यादा से शेयर करो, ठीक है, जिससे मैं एक और वीडियो डेली की मतलब वीक में, अभी मैं एक वीडियो डाल रही हूँ, फिर मैं वीक में 2 वीडियो डालूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने एक देखो होता है ना किसी चीज़ का आप गोल बनाकर चलते हो कि इतना हो जाएगा तो आप ये करोगे, उतना हो जाएगा तो ये करोगे। तो पहला गोल ये है कि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे होंगे तो मैं वीक में 2 वीडियो डालनी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है।
तो फटाफट आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराओ, फटाफट शेयर करो आपस में, ठीक है, एक दूसरे को भेजो जिससे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। तो उसके बाद मैं 2 वीडियो डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। अभी जैसे C++ है, उसके बाद जो भी जब आप मेरे 1000 करा दोगे तो जो सबसे ज़्यादा आप रिक्वायरमेंट बताओगे उसके अनुसार मैं दूसरी क्लास स्टार्ट कर दूँगी। जो भी सब्जेक्ट आप कहोगे, कंप्यूटर साइंस का, आप जावा कहोगे, C++ तो फिलहाल चल रही है, जावा, पाइथन, DBMS, ये कोई भी सब्जेक्ट कहोगे उसको मैं साथ में एक और उसकी पैरेलल क्लास स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। लेकिन पहले जो मेरा टारगेट है वो आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये पहला टारगेट रखते हैं, फटाफट इसको आप अचीव कराओ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, फटाफट आपका दूसरी क्लास स्टार्ट कर दूँगी। फिर मैं दूसरा टारगेट रखूँगी, आप वो पूरा करा देना तो मैं तीसरी क्लास स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ऐसे कर करके जितना ज़्यादा जल्दी मेरे टारगेट अचीव होते रहेंगे उतनी ज़्यादा क्लासेस वीकली आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।